बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नादरीन और सामईन, मौलाना इलियास कोमन साहब दामद बरकातुम ने कुछ दिन पहले तबलीगी जमात के मुतल्लिक बहुत ज़बरदस्त बातें फरमाई और उनकी इस्लाह फरमाई कि उलमाए कराम से समझो, उलमाए कराम से दुआएं लो। उलमाए कराम को जब तुम दीन का वारिस समझते हो तो उनसे वरासत लो, उनके ऊपर तनकीद ना करो, उनके बारे में बातें ना फैलाओ। इस बारे में उन्होंने बड़ा मुफस्सल और तफसीली बयान जो है वो फरमाया था। अब उसके बारे में मक्का के एक शेख नुमानी साहब हैं, उन्होंने मौलाना इलियास कोमन साहब को ख़त लिखा है कि आपकी बातें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त और आपने बहुत ज़बरदस्त इस्लाह फरमाई है, बहुत ज़बरदस्त तरबियत फरमाई है। देखिए, हमारे जो बड़े हैं वो उलमाए कराम हैं, हमें उन्होंने ही समझाना है और हमने उनसे ही सीखना है। तो ऐसे कुछ बाज़ उमूमी लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, जब वो अपने कारोबार भी साथ साथ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बीच में जब वो कुछ वक्त लगा लेते हैं, 4 महीने लगा लेते हैं या साल लगा लेते हैं, तो फिर वो ये समझने लग जाते हैं कि शायद हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। हालांकि ये गलत फहमी है। जो पहले से दीनी कामों में लगे हुए हैं, हमें तो उनका और ज़्यादा एहतराम करना चाहिए और उनसे और ज़्यादा खुश होना चाहिए कि भाई मैं तो बहुत थोड़ा दीन की खिदमत में लगा हुआ हूँ और ये तो माशाल्लाह हर वक्त दीन की खिदमत में लगे हुए हैं और दीन की इशाअत कर रहे हैं, दीन को फैला रहे हैं। तो मौलाना दामद बरकातुम के बयान को लोगों ने बहुत पसंद किया है और ख़ुशी का इजहार किया है, मसरत का इजहार किया है। इनमें ये मक्का से जो मौलाना साहब हैं, इन्होंने इलियास कोमन साहब की तारीफ़ में ख़त लिखा है और उनके सामने भी ये सारी बात रखी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम व मुकर्रम मुतकल्लिम इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कोमन साहब दामद बरकातुहू आलिया, आपके बांग्लादेश के सफ़र की मजालिस देखकर दिल खुश हो गया। लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना घुमन साहब की जवानी के बयानात की झलक फिर दोबारा से देखने को मिल रही है। मौलाना दावत व तबलीग की अजीम मेहनत की आपने हमेशा तायद की है और इस पर लगने वाले इल्ज़ामात का सबसे ज़्यादा आपने आगे बढ़कर दिफा किया है। खुसूसन जिस वक़्त फितना गैर मुकलदियत सोशल मीडिया के उरूज के साथ साथ उरूज पर पहुंचा, उस वक़्त सबसे ज़्यादा दावत व तबलीग की मेहनत में लगे हुए नौजवान इस फितने से मुतासर हुए और हम बेबसी से इन नौजवानों की शख्सियात को तबाह बर्बाद होते हुए देखते रहे। अच्छे भले बादब खुश अखलाक साथियों को इंतहाई बेअदब और मुतकब्बिर बनते देखा। ऐसे नौजवान जो किसी ज़माने में हर मुसलमान से आइज़ी और मोहब्बत से मिलते थे, उनको एकदम से झगड़ालू और तहकीर मुस्लिम का मज़र बने देखा। ऐसी बेबसी के वक़्त में आपने मीडिया पर आकर उम्मत को संभाला है। अगर आपकी तरफ से बर वक़्त मीडिया के ज़रिए इन फितनों का ताक़ुब न होता और आपने अपने दलाइल और मखसूस अंदाज से इन फितनों का कला कमा न किया होता, तो शायद हमारी दावत व तबलीग की मेहनत से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा नौजवान तबका इन फितनों से मुतासर हो जाता। बिलखसूस आपकी तरफ से अकायद पर लगाए गए इल्ज़ामात का दिफा, फिर इसके साथ साथ बतौर ख़ास शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांधलवी रहमहुल्लाह की फ़ज़ाइल आमाल और हज़रात अकाबरीन तबलीगी जमात का दिफा, वो भी पूरी ताकत और दलाइल के साथ, कि सर फहरिस्त हैं और ये आपका एहसान अजीम है। बाकी आपकी सारी इल्मी काविशें काबिल कदर हैं। तो ये इन्होंने ख़त लिखा है कि जिस वक़्त जो है तबलीगी नौजवान साथी वो कट रहे थे और दीन से दूर होते जा रहे थे और अजीब अजीब से फितनों में फंस रहे थे, क्योंकि उस वक़्त फितना गैर मुकलदियत बहुत ज़्यादा उरूज पे था, तो हज़रत दामद बरकातुम को पूरा शर सदर था। इस वजह से इन्होंने माशाल्लाह बेहतरीन दलाइल दिए, फिर अल्लाह ने इनको एक ख़ास मलका भी अता फरमाया, तो उसकी वो तारीफ़ फरमा रहे हैं। आपने दलाइल के मैदान में जहाँ अहले इल्म को दलाइल दिए, यानी इल्म वालों को दलाइल दिए, तो वहीं अवाम के एक बहुत बड़े तबके को भी आपने एतमाद दिया है, शर सदर दिया है। जो अहबाब इल्मी बातों को या दलाइल को समझने की अहलियत नहीं रखते थे, उनके दिल भी ये सोचकर मुतमईन हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के मैदान में हम भी यतीम नहीं हैं। इस मरतबा आपकी बांग्लादेश में हुई मजलिसों में दावत व तबलीग की मेहनत में लगे हुए साथियों की बाज़ गलत फहमियों और मुबालगा अमेज सोच के खिलाफ आपकी दो टोक गुफ्तगू इस वक्त काफ़ी वायरल है। उलमाए कराम की अक्सरियत ने इसको सराहा है, इसको पसंद किया है। अलबत्ता मुमकिन है कि ये बातें हमारे बाद साथियों को गिरा गुजरी होंगी, बुरी लगी होगी, लेकिन इस वक्त इस वजाहत का होना इंतहाई ज़रूरी था कि तबलीगी जमात की मेहनत के अलावा भी दावत व तबलीग के मुख्तलिफ शोबे हैं। आपकी वो 2 मिनट की क्लिप जिसमें आपने ये कहा है, या तो हमें उलमा का वारिस कहना छोड़ दो या हमसे वरासत लो, इस क्लिप में अगरचे के सीधे साधे अल्फाज हैं, मगर बिलाशुबा ये गुफ्तगू फसाहत व बलागत का शाहकार है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बात जो 2 घंटे की तकरीर से भी समझाना आसान नहीं था,
اس کو آپ نے 2 منٹ میں سمجھا دیا ہے۔ اگر فصاحت و بلاغت اس کو نہیں کہیں گے تو پھر کس کو کہیں گے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی زبردست تعریف میں شعر بھی کہہ دیا کہ آپ کی بات بالکل صاف بھی سمجھ آ گئی اور لوگوں پر ماشاءاللہ اس کا اثر بھی ہوا۔ آگے لکھتے ہیں، مولانا آپ کا ہم تبلیغی جماعت والوں کو ڈانٹنا ایسا ہی ہے جیسے غیرت مند اور شفیق باپ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی باہر کے موالیوں سے حفاظت کرتا ہے، کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا، اپنی محنت کی کمائی ان پر نچھاور کرتا ہے، ان کو محفوظ ماحول دیتا ہے، لیکن جب باری تربیت اور اصلاح کی آتی ہے تو پھر وہ ان کو کانوں سے پکڑ کر کھینچتا ہے۔ اب یہ بچوں کی ذمہ ہے کہ جب انہوں نے باپ کی شفقت پدری اور اس کی کمائی سے نفع اٹھایا ہے تب اس کے کان کھینچنے پر واویلا نہ کریں۔ مولانا الحمدللہ آپ کی گفتگو کا مثبت اثر سامنے آ رہا ہے کہ تبلیغی جماعت کے بزرگوں نے بھی اپنے ساتھیوں کی اس غلط فہمی پر بولنا اور توجہ دلانا شروع کر دیا ہے کہ دعوت کا کام تو منسوس ہے لیکن طریقہ کار منسوس نہیں ہے۔ یہ بہت زبردست بات ارشاد فرمائی ہے کہ دعوت کا کام تو منسوس ہے، یعنی نص سے ثابت ہے براہ راست، لیکن طریقہ جو ہے یہ منسوس نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بس یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا کسی غیر منسوس طرز محنت کو ہی صرف دعوت و تبلیغ کی مکمل محنت سمجھ لینا غلط ہے۔ مولانا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم و عمل میں، آپ کی عمر میں، آپ کے کاموں میں خوب برکت عطا فرمائے، آپ کا فیض ساری دنیا میں جاری اور ساری فرمائے، آمین۔ آپ کا شاگرد ابو حنیفہ، سعودی عربیہ سے۔ تو ماشاءاللہ یہ جو انہوں نے یہ بات لکھی ہے، خط لکھا ہے، ہم سب کی طرف سے ترجمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مولانا الیاس کومن صاحب دامت برکاتہم کی تعریف میں بہت سارے جملے ارشاد فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بھی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے بڑوں کے تابع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مان کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ تو اپنے جو دوست ہیں ان کو بھی یہ خط سینڈ کریں تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچے، وہ بھی اس بات کو سنیں اور ان کو فائدہ ہو اس سے۔ اللہ ہم سب کو دین کی محنت خدمت کے لیے قبول فرمائے رکھے، آمین۔